गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति या अनुपस्थित स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। किसी दंड चुंबक का निरक्षीय स्थिति या अनुपस्थित स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक चुंबक लेंगे, नॉर्थ साउथ दंड चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर ऊर्ध्वाधर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, नॉर्थ साउथ एक चुंबक है, यहाँ पे दंड चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है। इस चुंबक का मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो उसके लिए माना कि N जैसे दंड चुंबक है, मान लिए जिसकी लंबाई 12 है एवं ध्रुव प्राबल्य M है। 12 लंबाई है, ध्रुव प्राबल्य M है। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P लिए हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले N ध्रुव के कारण तीव्रता क्या होगा P बिंदु पर। तो जो P बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करना है तो आप मानते हैं कि एकांक धनावेश वहां पे एकांक उत्तरी ध्रुव उपस्थित है। यहाँ पर क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव उपस्थित है। ठीक है, एकांक उत्तरी ध्रुव ये है और ये नॉर्थ ध्रुव है, तो दोनों के बीच लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दोनों के प्रतिकर्षण होगा तो उसकी दिशा क्या होगी, B1 होगा। ठीक, और PS के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, B2। ये आकर्षण बल लगेगा इसमें, तो ये हो जाएगा P B2 हो जाएगा, P से S दिशा में और ये हो जाएगा N से P दिशा में। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, B1 हो जाएगा। इसका मान होगा μ0/4 पाई m/np का वर्ग, m/np का वर्ग। समीकरण 1 NP दिशा में। दक्षिण ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B2 μ0/4 पाई m/sp का वर्ग PS दिशा में। यहाँ हो जाएगा PS दिशा, पहले बता दिया उसको। चूंकि NP और SP क्या है, बराबर है। NP और SP क्या है, बराबर है। ठीक, तो कोण ऑफ PNO और PSO दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर थीटा के बराबर होगा। या PNS और PSN भी थीटा के बराबर होगा। PNS या PSN ये दोनों किसके बराबर होंगे, थीटा के बराबर होंगे। अब यहाँ पे चूंकि B1 चुंबकीय क्षेत्र का मान है, NP दिशा में को दो घटकों में वियोजित करेंगे। B1 को दो घटकों में वियोजित करेंगे तो एक होगा आपका यहाँ क्षैतिज दिशा में आएगा, वो हो जाएगा B1 cos थीटा। क्या होगा, क्षैतिज दिशा में B1 cos थीटा हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका वियोजित क्या होगा, B1 sin थीटा। चूंकि यहाँ पे थीटा कोण है तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा, ये थीटा हो जाएगा, दोनों मिला के हो जाएंगे 2 थीटा हो जाएगा। दोनों मिला के अगर थीटा थे जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण 2 थीटा हो जाएगा। तो B1 और B2 के बीच यदि 2 थीटा कोण बन रहे हैं, लिखाया हूं यहाँ पे B1 और B2, ये B1 है, ये B2 के बीच 2 थीटा कोण बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसका परिणामी इस प्रकार से आएगा समांतर चतुर्भुज के नियम के आधार पे। ठीक, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं B1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में और B1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। B2 को दो घटकों में वियोजित करने पर B2 को भी दो घटकों में वियोजित करेंगे। यहाँ B1 को जैसे दो घटकों में वियोजित किया वैसे B2 को दो घटकों में वियोजित करेंगे। क्षैतिज घटक हो जाएगा B2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा B2 sin थीटा नीचे की ओर। ठीक, B2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में और B2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। चूंकि B1 और B2 बराबर है, पहले बता चुके हैं। ठीक, तो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। ये B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी तीव्रता बिंदु P पर कितना हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हो जाएगा बिंदु P पर B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। ठीक, B1 cos थीटा B2 cos थीटा दोनों को जोड़ देने पर B1 cos थीटा B2 cos थीटा हो जाएगा। अब B1 और B2 का मान बराबर होने के कारण B1 और B2 का मान बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 2B1 cos थीटा लिख सकते हैं या फिर 2B2 cos थीटा लिखा जा सकता है। हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे 2B1 cos थीटा लिखे हैं। ठीक,
अब इस B1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, B बराबर 2 म्यू 0.4 पाई m अपॉन एन पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। B1 का मान रख दिए हैं समीकरण 1 से। समीकरण यहाँ पे देखिए B1 बराबर म्यू 0.4 पाई m अपॉन एन पी का वर्ग, वही मान हमने यहाँ पे रखा है। ठीक, B1 का मान रखने पर, तो B1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, म्यू 0.4 पाई m अपॉन एन पी का वर्ग इंटू कॉस थीटा। अब समकोण त्रिभुज NOP, समकोण त्रिभुज NPO, ये समकोण त्रिभुज होगा NPO। तो यहाँ पे NP का मान निकालने के लिए NP का वर्ग प्लस OP का वर्ग प्लस ON का वर्ग क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, फिर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। ठीक, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो NP का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। OP का मान आर का मान के बराबर है, OP का मान तो आर स्क्वायर, और ये पूरा 12 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ON का मान L का वर्ग हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। NP का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 4 देंगे। कॉस थीटा का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार L अपॉन PN हो जाएगा, NP। आधार बचे कितना हो जाएगा, NP, तो L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। NP का मान यहाँ से रख दिए, तो L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब समीकरण 3 में 4 और 5 से मान रखेंगे। NP का मान रखेंगे यहाँ पे और कॉस थीटा का मान रखेंगे। ठीक, NP का मान यहाँ पे रखेंगे और कॉस थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू 0.4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। NP का वर्ग मान डायरेक्ट रख दिए और L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 में NP स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 5 से कॉस थीटा का मान रखने पर। ठीक, तो B बराबर म्यू 0.4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। तो B बराबर हो जाएगा म्यू 0.4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर ऑफ हाफ 1/2। रूट चिन्ह को हटा के अपन क्या कर सकते हैं, 1/2 घात के रूप में लिख सकते हैं। तो B बराबर हो जाएगा म्यू 0.4 पाई 2ml अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 प्लस 2 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो हो जाएगा B बराबर म्यू 0.4 पाई, B बराबर म्यू 0.4 पाई 2ml अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का घात 3/2। 1 धन 1/2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 3/2। चूंकि चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, 2ml के बराबर होता है, इसलिए इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा हमारे पास B बराबर म्यू 0.4 पाई, B बराबर म्यू 0.4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। टोटल पावर ऑफ कितना हो जाएगा, 3/2 टेस्ला। ठीक, परंतु L का मान R के अपेक्षा बहुत कम होने पर, L जो है बहुत छोटा होगा R के अपेक्षा, तो L को उपेक्षा करने पर B बराबर हो जाएगा म्यू 0.4 पाई M अपॉन R के घात 2 × 3/2, 2 कट जाएगा, तो B बराबर म्यू 0.4 पाई M अपॉन R के घात 3 टेस्ला। यही निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा। यह किसके लिए होगा, निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा। ठीक, चलिए आज की क्लास हम लोग समाप्त करेंगे।